गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल बट वेरी पावरफुल और हमारा जो प्राकृतिक सच है उसके बारे में बताने वाली हूँ, और ये चीज़ें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। यस माय डियर फ्रेंड, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। और इस वीडियो के एंड में आपकी रिच बनने की शुरुआत की मेंटल कंडीशनिंग डेफिनेटली हो जाएगी। 100 नहीं 1000% आई कैन गिव यू गारंटी हो जाएगी, क्योंकि हम फाइनेंस को या धन दौलत को किस तरीके से देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, यही हमारे जीवन में उसकी स्थिति को डिसाइड करता है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही हम एक्शन लेते हैं और एक्शन का रिएक्शन वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज मैं आपको न्यू तरीके से वीडियो बताऊंगी अब आज के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगी देन यू विल अंडरस्टैंड कि आगे इसमें क्या मिलने वाला है। और व्हेन यू आप फोकस देके अगर किसी चीज़ को अटेंड करते हो, आपको पता है कि आगे क्या मिलने वाला है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में एज इट इज़ जाती है एंड प्रैक्टिकली यू विल स्टार्ट डूइंग दिस। तो आज के वीडियो में और अब सारे वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं आपको पहले पॉइंट्स इलेबोरेट करके बताऊंगी ताकि आप समझ जाओ कि आगे इसमें क्या मिलने वाला है। तो आज के वीडियो की जो टॉपिक है वो है गॉड वॉन्ट्स यू टू बी रिच। ईश्वर आपको रिच ही देखना चाहता है, ईश्वर आपको अमीर ही देखना चाहता है, क्योंकि उसने आपको रिच ही बनाया है। पहली चीज़, इसको समझने के लिए आपको ये 4-5 पॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है जो इस वीडियो में बताऊंगी, इसको मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी स्क्रीनशॉट या फिर टाइप करके। पहली चीज़ है जो मैं बताने वाली हूँ कि किसने आपको बोला कि यू डोंट हैव मनी। दूसरी चीज़, गॉड किस आधार पे आपको फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कराता है, कैसे पैसे आपको देता है। तीसरी चीज़, नेगेटिव बिलीव्स को कैसे रिमूव करना है। चौथी चीज़, आपका कमिटमेंट, नॉट इंटरेस्ट, आपका कमिटमेंट। एंड लास्ट, रिलैक्स्ड, एवरी क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। तो ये पांचों टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ है जिसका आंसर आपको मिलने वाला है कि ईश्वर आपको रिच देखना चाहता है, बनाना चाहता है, क्योंकि उसने बनाया ही है। बॉब प्रॉक्टर की जो बुक है यू वर बॉर्न रिच, अगर नहीं पढ़ी है तो जाइए एंड पढ़िए, अमेजिंग बुक है। तो ईश्वर ने आपको रिच ही बनाया है। एक एफर्मेशन भी हमेशा बोलती हूँ कि प्रॉस्पेरिटी इज़ आवर नेचुरल स्टेट, वो हमारी प्राकृतिक स्थिति है। ईश्वर ने हमको वैसा ही पैदा किया है। तो पहली चीज़, किसने आपको बोला कि यू डोंट हैव मनी? किसने आपको बोला है कि आपके पास पैसा नहीं होगा या नहीं है? किसी ने नहीं बोला, ये आपको बोला है यहाँ के लोगों ने, पीपल ने। ईश्वर ने नहीं बोला है, और हमने उनकी बात को ही आखिरी सच मान लिया, क्योंकि हमने खुद के बारे में, प्रकृति के बारे में जाना ही नहीं। इसलिए बोलते हैं ना, जब हम अपनी खुद की स्टडी डीप करने लगते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ डीपली देन स्टार्ट बिल्डिंग योर अबंडेंस, तब हमको समझ में आता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं, हमें क्या करना पसंद है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं और फिर हमारे जीवन में वो चीज़ें आने लगती हैं। इसके पहले लोग हमें बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम में ये स्किल नहीं है, इसको पाने के लिए ये करना पड़ेगा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इतने बड़े टारगेट फिक्स किए हो। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो किसने बोला कि यू डोंट हैव मनी? लोगों ने बोला। तो लोगों की बात सच नहीं होती है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोलते हैं। बट वॉट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो नो योर सेल्फ। किसी ने नहीं बोला है कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, ये आप दूसरों ने आपको बोला। अब आप खुद से बोलिए, आई एम बॉर्न टू बिकम सक्सेसफुल, मैं रिच ही पैदा हुआ। अब आप सोचिए खुद के बारे में, खुद से बात कीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। क्या मैं कैसी लाइफस्टाइल चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, कौन से जॉब मुझे पसंद है, क्या मैं अपने जीवन में कर सकता हूँ। जब आप खुद के बारे में जानने लगोगे कि मुझे
रिच लाइफ पसंद है, मुझे अच्छे घर पसंद है, अच्छी गाड़ियाँ पसंद है, अच्छा जॉब पसंद है, मुझे अच्छा काम करना पसंद है, तब आप उन काम के बारे में जानोगे। और जब आप विचार से ही किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, जब आप खुद के बारे में इतना क्लियरली क्रिस्टल क्लियर गोल बना लोगे तो धीरे धीरे आप इंस्पायर्ड एक्शन भी लेने लगोगे एंड यू विल बिकम रिच। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से, खुद के विचार से। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, गॉड किस आधार पे आपको देता है? ईश्वर आपको किस आधार पे देता है? आपके विचार, फीलिंग और एक्शन, उसके आधार पे वो आपको देता है। अब आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हो, दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं क्या करूं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। बट ईश्वर ने ये सब चीज़ें आपको ईश्वर ने आपको ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं, आपको ऑब्स्ट्रकल नहीं दिए हैं, आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं दी हैं, आपको डिले नहीं दिया है, ये आपने खुद ही अपने लिए डिसाइड किया। अगर आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये जॉब नहीं करना, मुझे ये बिज़नेस करना है या मुझे ये करना है, तो हु विल स्टॉप यू? आपको लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉप करेंगी, बट नहीं, यू कैन मेक योर ओन प्लान कि मैं 3 महीने के लिए पहले से कुछ सेविंग करके रखूँगा, कैसे भी करूँ। अगर एक बार आप कमिटेड हो गए तो आप कहीं ना कहीं से कर ही लोगे एंड यू विल मूव। देखो, लोगों को जिसको करना रहता है वो परेशानियों से डरता नहीं है। तो ईश्वर आपको चाहता है कि वो सब कुछ दे, पर आप पहले से ही सोच रहे होते हो कि लैक है, वहाँ प्रचुरता है, हर जगह कमी है, परेशानी है, तो कैसे चीज़ें आपके पास, फीलिंग कैसे अच्छी आएगी? और जब अच्छी फीलिंग नहीं आएगी तो आप एक्शन कैसे अच्छे लोगे? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने विचारों को, ऑप्यूलेंस, अबंडेंस के विचारों को देखो, हर जगह प्रचुरता को देखो, प्रचुरता को महसूस करो। और उसको देखने के लिए मैंने कई ऐसे प्रैक्टिस बताई हैं, वीडियो बनाई हैं, आप उनको जाके ज़रूर एक बार देखिए। थर्ड चीज़ है नेगेटिव बिलीव्स को दूर करना। तो स्पेसिफिकली पैसे को लेके अगर आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं कि ये बहुत मुश्किल से आता है, बहुत हार्ड है, हर लड़ाई झगड़े का जड़ है, पैसे की कमी ही बनी रहती है, पैसा बहुत स्ट्रगल से आता है या बहुत डिले आता है, इस तरीके के अगर आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं तो उसको रिमूव कीजिए एंड से पॉजिटिव एफर्मेशन, और उसको कमिटेड, उसको कंफर्म भी कीजिए। जैसे पैसा बहुत आसानी से आता है मेरे पास, आप इसको बोलना शुरू कीजिए, महसूस करना शुरू कीजिए। और ये आपको जो लास्ट पॉइंट है, कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट तो करना ही पड़ेगा। देखो, रोंडा बर्न भी बताती हैं वो कितनी डेट में थी जब ये सीक्रेट बुक और मूवी रिलीज़ होने वाली थी, बट उनके मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड भी ओवर था उनका, ओवर ड्यू, उनका जो लोन थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कमिटमेंट किया खुद से कि मैं अपने दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट आने ही नहीं दूंगी कि मैं ये नहीं खरीद सकती हूँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैंने हमेशा बोला, आई कैन बाय दिस मेंटली, आई कैन हैव दिस मनी, आई कैन हैव लॉट्स ऑफ मनी वर्चुअली। मतलब मैं अगर नहीं देख पा रही हूँ, डजेंट मीन कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये है। अपने आप से कमिट कीजिए कि मैं सोचूंगा ही नहीं लैक के बारे में, हमेशा ऑप्यूलेंस, अबंडेंस, प्रचुरता के बारे में ही सोचूंगा, और वन डे यू विल चेंज एवरीथिंग। वो एक सेकंड में पूरी परिस्थिति आपकी बदल जाती है। बट उसके लिए जैसे बोलते हैं ना, माली एक बीज बोता है, उसको नर्चर करता है, और जब ऋतु आए फल लागे, जब ऋतु आती है तो फल लगता है। पर तुरंत आप सोचो, अभी मैंने बोला और बैंक अकाउंट तुरंत इंस्टेंटली चेंज दिखेगा, इंस्टेंटली तो चेंज हो जाता है। कहाँ? क्वांटम लीप में या फिज़िकल मेंटल लेवल पे वो ऑलरेडी इंस्टेंटली चेंज हो गया। बट सम रूल्स आर देयर जो कि मटेरियलाइज्ड होने में समय लेते हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड लास्ट बट वेरी इम्पॉर्टेंट, एवरी क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। यानी हर चीज़ जो आप चाहते हो, घर, गाड़ी, बैंक अकाउंट, जॉब, जो मतलब बैंक बैलेंस, जो चाहते हो वो सब कुछ, हर चीज़, ये तो छोटी छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ भी अगर आपने कोई विज़न बनाया है, कुछ ड्रीम देखा है, वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? कंप्लीटेड हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है। आपको अब क्या करना है?
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप विजुलाइज कीजिए, उसको एफर्म कीजिए, उस सपने को या उस रियलिटी को एज्यूम कीजिए। नेवल गोडार्ड बोलते हैं, इफ़ यू एज्यूम यू इट विल बिकम योर रियलिटी। अगर आपने अपने कॉन्शियसनेस में उसको सच मान लिया, एज्यूम कर लिया कि यही सच है, तो वो आपके जीवन की रियलिटी बन जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, आप प्लानिंग करने लगोगे, हाउ के बारे में ज़्यादा सोचने लगोगे, तो लो वाइब्रेशन में जाओगे। तो ये सबसे लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले सपने देखिए, उसको सच मानिए, बिलीव इन योर सेल्फ। उसके बाद में जब आपको ये पता चल जाएगा कि सब कुछ तो ऑलरेडी डन हो गया, बस मुझे अलाइनमेंट में आना है, मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, तो खुश होना सीखिए, अपने इमोशनल पैटर्न को चेंज करना सीखिए कि अगर इतना पैसा है मेरे पास, ये चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँगा। बस एक बार ये सोचने की बात है, और फिर आप जैसे 17 सेकेंड तक उस फोकस्ड थॉट पे सोचने लगोगे, तो धीरे धीरे वो और मूवमेंट पकड़ते जाएगा। अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं कि 68 सेकेंड में आप जो 1 मिनट के ऊपर तक अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर पाते हो, तो वो 10 साल से भी ज़्यादा के जो एक्शन है उसके बराबर होता है। तो माय डियर फ्रेंड, उसके बाद में आप इंस्पायर्ड एक्शन, जो छोटे छोटे एक्शन लोगे, वो बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, स्टार्ट डूइंग योर वर्क। जो आपको पसंद है उसको करना शुरू कीजिए। आई होप कि ये चारों पांचों पॉइंट आपको ये समझाने में सफल हुए होंगे कि ईश्वर हमें रिच ही देखना चाहता है, ईश्वर हमें रिच बनाना चाहता है, बट हम अपने विचारों की वजह से रिच नहीं बन पा रहे हैं। तो आज से अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए और ये पांचों चीज़ों को फॉलो कीजिए। और कमेंट बॉक्स में एक एक पॉइंट में ये ज़रूर लिखिए कि ये पांचों पॉइंट आपको याद है, तभी आप उसको फॉलो कर पाओगे एंड मसल मेमोरी क्रिएट होगी। देन यू आर कमिटेड टू बिकम द रिच एंड गॉड ट्रस्ट मी, ईश्वर आपको बनाना चाहता है रिच। आज से पहला कदम उठाना शुरू कीजिए, अपने विचारों को बदलिए, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप होते जाएगा। एंड रिलैक्स्ड, एवरी क्रिएशन इज़ फिनिश्ड, फील इट्स ऑलरेडी डन। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट।